इस संसार में भगवान की चर्चा बहुत होती है, भगवान की कथाएं भी होती हैं, भगवान के मंदिर भी बनते हैं, लेकिन भगवान मिलता नहीं। भगवान का लोग ध्यान लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का भंडारा होता है, भगवान पर प्रवचन होते हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते हैं, भगवान मिलते नहीं हैं, भगवान आते नहीं हैं, भगवान दिखाई देते नहीं हैं। भगवान कैसे दिखेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कबीर साहब से पूछा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, संतों का धर्म समाज को समझाने का होता है, और समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि समझाने वाले से लोग नाराज हो जाते हैं। आप यदि अपने घर में ज्यादा समझाते हैं, घर के सब लोग आपको क्रैक माइंड कहते हैं। बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा सा लग रहा है, मूड गर्म है, दिमाग गर्म है, क्रैक माइंड। पत्नी भी कहती है पहले इस तरह के नहीं थे, अब खुद दिमाग गरमाए गवा। ज्यादा समझाने वाले पागल माने जाते हैं, और समझना भी बहुत कठिन है। सिखाना कठिन है और सीखना भी बहुत कठिन है। एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि आप जो प्रवचन करते हो और जो ये साधु संत पंडित कथाकार सब कथा भागवत सुनाते हैं, इतना ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये ज्ञान किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। और कथा में, प्रवचन में हजारों लोग बैठते हैं, इनका समय बिगड़ता है, बर्बाद होता है, वहां बैठे रहते हैं। और ज्ञान सबको है तो सुनाते क्यों? क्या जरूरत सत्संग करने की? क्या जरूरत है कथा भागवत, पंडाल, माइक, वीडियो, कैमरा, जनरेटर, पंखा, बिछौना, कुर्सी फुर्सी लगाने की? फालतू काम है, बंद करो। बहुत अच्छा तर्क किया उसने का। ज्ञान किसको नहीं, सबको ज्ञान है। तो मैंने उसको उत्तर दिया, ज्ञान सबको है, ये मैं भी मानता हूं। तंबाकू की पुड़िया पर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। और सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है, ज्ञान ही है वो, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। और पीने वाले सिगरेट की डिब्बी खरीदते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रेम से सिगरेट पीते हैं। तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू खाने वाले, दुकान पर बोर्ड लगा है, मोटा मोटा लिखा है, उसको पढ़ते हैं, फिर तंबाकू खरीदते हैं, पुड़िया खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं, और 10 दिन का स्टॉक भी रखते हैं कि कहीं तंबाकू बंद हो गई तो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, तो घर में रखे रहते हैं।
और तंबाकू खाते रहते हैं। ज्ञान है कि तंबाकू से कैंसर होता है, गुटखा से गाल गल जाते हैं, शराब पीने से हस्ती बर्बाद हो जाती है, सब ज्ञान है और बहुतों को बर्बाद हुआ देखा भी। लेकिन फिर भी शराब छूटती नहीं, तंबाकू छूटती नहीं, पुड़िया छूटती नहीं, सिगरेट छूटती नहीं। सबको ज्ञान है फिर भी छूटती नहीं। अब ये छूटेगी कैसे? जिस गुरु के दर्शन के प्रभाव से, जिनके आशीर्वाद के प्रभाव से और जिनके कृपा से और जिनके शब्दों के संदेश से ये सारी आदतें छूटने लग जाएं, इसलिए राजा भर्तृहरि गुरु का काम है। क्या काम है? आपके मैल को धो देना। सुनार का काम है सोने की गंदगी को साफ करके और उसको आभूषण बना देना, काम के योग्य बना देना, सुंदर बना देना। गुरु का काम यही है, ज्ञान की अग्नि में आपको प्रवेश करके आपके मन के मैल को धुलकर साफ करना है और आपको सुंदर आभूषण जैसा बना देना। जय। श्री मधुर तिवारी औरैया जिले से जय बोल रहे हैं। गुरु से कलीगर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण करी दे। शब्द छोलना छोल के, छोलना वो लौकी और तुरई और आलू के ऊपर जो छिलका होता है, तो एक ऐसा यंत्र होता है वो छोलना होता है, और चक्कू तो काटने का काम करता है। लेकिन कुछ लोग चक्कू से रगड़ देते, कुछ गिलासों से रगड़ देते, वो बात अलग है। लेकिन वो छोलना आता है, उसको लगाइए तो सट से पूरा छिलका उतारता चला जाता है। ऐसे ही गुरु के जो शब्द हैं वो छोलना है, वो छोल देते हैं। क्या छोल देते हैं? जो मैल की परत ऊपर जमी है उसको छोल के उतार देते हैं, और चित्त कैसा हो जाता है? दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, दर्पण की तरह। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण में अपना दर्शन देखना चाहते हो, अपना मुंह देखना चाहते हो, लेकिन दर्पण पर मैल लगा है, धूल लगी है, कचड़ा लगा है, मिट्टी लगी है, तो दर्पण को सामने करोगे तुम्हारा मुंह दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसको मांजिए, धोइए, साफ करिए, पोंछिए, धूल हटाइए, तब निज दर्शन हो। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जो दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। जो दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। अरे काई कबीर सुन लो रे भाई, दर्श कहाँ से पाई। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा। कबीर बहुत अक्खड़ संत, अक्खड़ संत। वो कहते गंवार आदमी गुरु से प्रेम नहीं करता, हीरोइन से प्रेम करता। बहुत बैधा है गंवार।
गुर से कर ले प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। भव सागर कर ले पारा, क्या सोचत बारंबारा। कर ले गुरु से प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। मन मन मन। तो सत्संग क्यों होता है? अभी बिजनौर के आदमी को खड़ा किया मैंने। ये जो सत्संग में लोग आए हैं, सत्संग से बहुत फायदा होता है। 5 चीजें सत्संग से मिलती हैं। कौन कौन? सुना देता हूं, रामायण में लिखा है 5 चीजें। बोलो कौन कौन मिलती? कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति। मति माने सद्बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है। चोर के पास भी बुद्धि है, डाकू के पास बुद्धि है, कपटी के पास बुद्धि है, बिजनेस करने वालों के पास भी बुद्धि है, खेती करने वालों के पास भी बुद्धि है, सर्विस करने वालों के पास भी बुद्धि है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि। रावण के पास भी बुद्धि थी पर सद्बुद्धि नहीं थी। कंस के पास भी बुद्धि थी, तभी तो प्लानिंग करता था युद्ध की, सबको सताता था। कंस कोई मामूली मैनेजमेंट करता था। भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़कर भाग जाना पड़ा, इतना टाइट प्लानिंग किया था। भगवान कृष्ण ने मथुरा वासियों से कहा था सब छोड़ के भाग चलो, यहां से ठीक रहेगा, क्योंकि कंस की प्लानिंग बहुत तगड़ी है। और उसका जो ससुर है बिहार का मगध सम्राट जरासंध, बिहार का आदमी तो आज भी मारपीट करे आगे। इधर बिहार वाले साधु सब खुश हैं कि हम हैं बिहार वाले। एक साधु से कुछ गलती हुई तो मैं भी बैठा था, किसी ने बताया ऐसी गलती हुई, तो बिहार का साधु बैठा था, तो हम तो कुछ नहीं बोले, तो बिहार का साधु बोला हमका तुम बताओ। नहीं नहीं, हम कूट देते थे। तो हमने कहा तुम क्यों कूट दोगे, जब हम हैं क्षमा भी तो करना है, कुटम कुटाई थोड़े करना है। बिहार का मगध का सम्राट जरासंध कंस का ससुर था। उसने जब चढ़ाई किया है, भगवान कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे। जहां देख लो हार होने वाली है, अपमान होने वाला है, वहां से भाग जाना भी बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। गुजरात में कृष्ण भगवान की पूजा होती है। उनका नाम गुजरात में क्या है आपको पता है? रणछोड़ भगवान। क्या नाम? रणछोड़ भगवान। मैं पहली बार गया तो मैंने कहा रणछोड़ कौन है? बोले तुम्हारे उत्तर प्रदेश के कृष्ण भगवान। हमने कहा रणछोड़ का मतलब? बोले रण माने युद्ध मैदान होता है, छोड़ के भाग आए थे, हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, अगर भाग के ना आते तो गुजरातियों को भगवान कहाँ से मिलते। भगवान ने भी सिखाया है मार खाने से अच्छा है भाग जाना, अड़ मत जाना। ये मत बोलना सिर चाहे कट जाए। क्यों कट जाए? सिर रहेगा तो फिर देखेंगे उनको। जैसे बाबा रामदेव को जब मार शुरू हुई तो बाबा भाग गए, और बाबा ने किसी लेडीज का सलवार कुर्ता पहन लिया और निकल गए बाबा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि बाबा को बलिदान हो जाना था वही। तो हमने कहा नादान के हाथ से बलिदान होना भी नरक का रास्ता है, और नादान के हाथ से बचकर निकल जाना ये स्वर्ग का रास्ता है। बाबा बच गया। नादान के हाथ क्यों बलिदान हो?
बाबा बच गया। और बाबा बचा, क्या किया बाबा ने? बाबा ने ओ यही शुरू किया। लोग समझ नहीं पाए ये कौन शंखनाद हो रहा है। महाभारत में जैसे शंखनाद होता था, ऐसा ओम जपा कि जिस सरकार ने पिटाई किया था उनका सफाया कर दिया। इसलिए बाबा लोगों से तभी से नेता भी डरने लगा कि बाबा को छेड़ोगे खाम खान निपटा देगा 10-20 साल के। और बाबा को छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा अगर पूरी ताकत से जुट जाए तो पलट तो दे ही सरकार के। हाँ, क्योंकि बाबा कोई मामूली संत है। देखो, एक बाबा यहाँ योगी आदित्यनाथ बाबा, ये मुख्यमंत्री, पूरे देश के अंदर इसको सब जानते हैं और इसको डरते इतना है, सड़क पर डर लगा है कि अगर किसी से लड़ाई करो तो पिटाई बहुत हो, किसी लड़की को छुओ तो समझ लो 66,000 वोल्ट बिजली करंट मार। तो बाबा ने इतनी खौफ पैदा कर दी है और इतना साहसी है, उसको ये डर नहीं है कि सीएम नहीं रहूंगा तो हमको लोग मार डालेंगे, यह नहीं डर। वो सोचता है हम कल मरना तो आज ही मर जाइए, लेकिन जिन जौन सबका मारे तो उनका मार तब मरे। हाँ, 8400 एनकाउंटर कर दिया बाबा जी ने। और एक रामदेव बाबा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि कहीं आपको जान का खतरा दिखाई दे तो भाग करके भी अपने प्राणों की रक्षा करना, उसको आत्मरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मरक्षा करना। और कोशिश ये करना कि लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो तो अच्छा है। गम खा लेना, समता ले लेना, थोड़ा नुकसान सह लेना, थोड़ा दब जाना, थोड़ा विनम्र हो जाना, थोड़ा लोगों को धन्यवाद दे देना कि भाई साहब आपके सहारे हम भी। लेकिन जब झगड़े बढ़ते हैं, लक्ष्मण को जब क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, तो राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण शांत रहो। लक्ष्मण ने कहा आपने बाली का वध किया और मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा, क्योंकि ये लौट के आया ही नहीं, बहुत स्वार्थी है। तो राम ने बहुत अच्छी बात कही। राम बहुत बुद्धिमान थे, विवेकवान थे और होशियार थे। और लक्ष्मण थोड़ा गुस्सैल थे और गुस्सा में हमेशा गलत डिसीजन होता है, क्रोध में गलत फैसला होगा ही। जिन्होंने क्रोध में गलत फैसला लिया है वो फैसला पूरी जिंदगी भर उनको दुख देता है। इसलिए किसी नारी को भी क्रोध में फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्सा में आकर के ससुराल से गठरी बांधकर मायके भागना नहीं चाहिए। साधु को भी गुस्सा में आकर के लंगोटा लेकर कोई दूसरी तरफ भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भाग जाओगे और वो सीट किसी दूसरे ने ज्वाइन कर ली तो तुम क्या करोगे? फिर अपनी सीट क्यों छोड़ रहे हो? नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दी पार्टी मत बदलिए, दल बदलू मत बनिए, ददबलू चाचा मत कहलाइए, क्योंकि एमएस खत्म हो जाती है, प्रतिभा खत्म हो जाती है। आप जिस पार्टी में हो, जब वो पार्टी जीत रही थी तो उसमें बैठे थे आप मिनिस्टर बनकर, आज वो हार गई, उसको छोड़कर दूसरे में हलवा खा रहे हो। उसी में रहो, ताकत लगाओ, फिर वो जीतेगी। धोखेबाज मत बनो, वफादार नेता बनो, पार्टी के वफादार भक्त बनो, घर के वफादार सदस्य बनो।
परिवार में कभी दुख आता, कभी सुख आता, कभी अमीरी आती, कभी गरीबी आती, कभी व्यवस्था अच्छी है, कभी व्यवस्था गड़बड़ है, लेकिन सीता जी से सीखो। राम अवैधवती महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, ये देख करके विवाह हुआ है, लेकिन अयोध्या छूट गई, वनवास हो गया, फिर भी सीता जी ने राम को छोड़ा नहीं, राम को पकड़ के रखा, इसलिए सीता जी की पूजा आज भी होती है। मंदिर में जहां भगवान बैठे हैं वहां सीता जी भी बैठी है, और वफादार भक्त हनुमान जी थे उसी मंदिर में, एक साइड में हनुमान जी भी हाथ जोड़कर बैठे, और लक्ष्मण ने दुख सुख के पीरियड में भी भगवान राम को अपने भाई को छोड़ा नहीं, तो लक्ष्मण जी की भी पूजा होती है। और भरत शत्रुघ्न ने भी भगवान राम का सम्मान किया, ऐसा नहीं कि कैकेयी ने हमको राजपाट दिला दिया तो हम ले लें, नहीं, तो भरत शत्रुघ्न का भी सम्मान आज भी है। याद रखना, जो प्रेम से भरा है वही भरत है, जिसका मन लक्ष्य में डूबा है वही लक्ष्मण है, और जो काम क्रोध लोभ मोह के शत्रुओं का हनन करता वही शत्रुघ्न है, जो आत्मा के रूप में घट घट में रमा हुआ है वही राम भगवान है, वही राम भगवान है। जय। और जो मान अपमान सम्मान अभिमान का हनन कर देता है, जिसके अंदर न सम्मान की ख्वाहिश है, न अपमान का दुख है, और ना तो अभिमान मन के अंदर है, उसी का नाम हनुमान है। हनुमान जी की भी पूजा होती है। बद्री विशाल दास बाबा जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया स्पेशल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह हे हनुमान जी कृपा करिए, आपकी जय हो जय हो जय हो। 3 बार जय बोली गई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूट बंदी महासुख होई, छूट बंदी महासुख होई। 100 बार पाठ करो, 1000 बार प्रवचन सुनो, 1,00,000 बार रामायण गीता पढ़ो, जिंदगी भर गुरु का ध्यान करो, और जिंदगी भर गुरु वाणी का प्रचार करो। गुरु के वफादार भक्त बनो, वफादार शिष्य बनो, जिम्मेदार संत बनो, ईमानदार गुरु के भक्त बनो, और एक्टिव संत बनो। डेड बॉडी नहीं, ऐसा नहीं खाया पिया घाय के, सोया पांव पसार, और भौंदू कुछ जाने नहीं, वो हमको संसार। केला सेव खाई के ऊपर से पिया है खीर, और गद्दा लिया बिछाए, रजाई ओढ़ के ढूंढ रहा तकदीर, ढूंढ रहा तकदीर। ऐसा नहीं, केला भी प्रसाद आए तो सबको बांटना भी है। ये बांटने के लिए केला आया, और भक्त को आना चाहिए तो गुरु के लिए कुछ भेंट लाना चाहिए, सत्संग के लिए प्रसाद भी लाना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी,
देव मित्र बलराज, इन्हीं भेंट बिनु जो मिले होय न पूर्ण काज। कितना सुंदर है गुरु वैद्य और ज्योतिष, देव मित्र बलराज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन की दान। शिष्य जो कुछ गुरु को देता है वो सब नाशवान है, चाहे फल हो, कपड़ा हो, पैसा हो, सामान हो, सब नाशवान है। नाशवान तन सेवा तुम्हारी, बोध अनासी चीज, करो गुरु भक्ति रोग मन छीजे, करो गुरु भक्ति। डायरी चल रही है, अपना अपना नाम लिखना। ये डायरी भंडार में जाती है, उसी के अनुसार भंडारा बढ़ाया जाता है। फटाफट नोट करना, फिर इसी डायरी के नंबर से आपको न्योता मिलेगा। कोई ये मत सोचना डायरी में नाम निकाल रहे हैं कहीं रुपया न मांगे। हाँ, रुपया कोई न मांगे, सब डायरी में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखते जाना और फटाफट बढ़ाते जाना। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी जो हम सेवा कर रहे हैं, आपके नाशवान शरीर की सेवा कर रहे हैं, और आपके शरीर की व्यवस्था के लिए जो कुछ हम दे रहे हैं, हे मेरे गुरुवर रघुवर देव महाराज, वो सब नाशवान है। लेकिन आपने जो हमको दिया है वो अमर, अजर, अविनाशी आत्मा का ज्ञान दिया है। मैंने तो नाशवान चीज दिया है, आपने अविनाशी ज्ञान दिया। बोलिए सदगुरु ज्ञान दाता की जय। शिष्य भी गुरु को देता है, सेवा करता है, लेकिन गुरु भी शिष्य को देता है। गुरु जो देता है वो मार्केट में नहीं मिलता है, और शिष्य जो देता है वो सब मार्केट में मिलता है। इसलिए याद रखना, गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। जब विवेकानंद को उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण ने ज्ञान दिया, विवेकानंद ध्यान में डूब गए। गुरु ने विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद, मैंने ज्ञान इसलिए नहीं दिया था कि तुम आंख मूंद कर बैठो, मैंने ज्ञान इसलिए दिया था जिनके ज्ञान के नेत्र बंद हैं, उनकी ज्ञान की आंखें खोलने के लिए मैंने तुझको ज्ञान दिया था, और तू खुद ही आंखें मूंद के बैठ गया है, तो लोगों की आंखें कैसे खोलेगा। तब विवेकानंद उठकर खड़े हुए, दंडवत प्रणाम किया, पैर छुआ अपने गुरु के, आशीर्वाद लिया, और देश विदेश में जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। विश्व में अमेरिका सबसे बड़ा देश है, वहां विश्व धर्म सम्मेलन था शिकागो में। शिकागो ऐसे है जैसे उत्तर प्रदेश, कैलिफोर्निया ऐसे है जैसे मध्य प्रदेश, स्टेट के नाम है। शिकागो के सम्मेलन में शामिल हुई। भारत देश का संत विश्व धर्म सम्मेलन में प्रथम स्थान लेकर आता है और भारत का नाम ऊंचा कर देता है। उस संत का नाम स्वामी विवेकानंद था।
देश विदेश से जितना उनको दान मिला उसके हॉस्पिटल बनाया उन्होंने। लखनऊ में भी विवेकानंद हॉस्पिटल है कि नहीं है, निराला नगर में, और इतना मजबूत बनाया है, वो 100 साल हो गया अभी उसमें कुछ टूटा ही नहीं। सोचिए, विदेश से दान ला करके अपने देश में हमारे आपके लिए हॉस्पिटल बनाकर खड़ा किया कि मन की दवाई तो सत्संग है, लेकिन शरीर की दवाई ये हॉस्पिटल है। विवेकानंद की करुणा है। सेवा कर ले रे गुरु की भूले मनुआ, भूले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भूले मनुआ, भूले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भूले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भूले मनुआ, भूले मनुआ, सेवा कर ले रे गुरु की भूले मनुआ, भूले मनुआ। तो मैं बता रहा था, सत्संग से पहला लाभ है सद्बुद्धि मिलती है। रावण के पास में धन भी है, सोने की लंका है, 1 लाख पोत है, 1.25 लाख नाती है, लेकिन सब विनाश हो गया। राम के पास में सत्संग है, भक्ति है, गुरु की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, तो राम की जीत हुई और राम भगवान बने, राम की पूजा होती है। जय जय हो। और रावण शिव जी का ध्यान करता है। ओम नमः शिवाय ऐसे बोलता है रावण आंखें बंद करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये मत सोचना ये रावण ही बोल रहा है, वो गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इसी संदेह में कि यही रावण है क्या? नहीं नहीं, हम उसकी नकल बता रहे हैं। लेकिन भगवान राम भी शिव जी के भक्त थे। भगवान राम भी बोलते थे ओम नमः शिवाय, लेकिन राम भगवान कम बोलते थे। वो शिव जी का काम करते थे, नाम कम लेते थे, काम करते थे सीधे। और राम भगवान गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे, गुरु विश्वामित्र के शिष्य थे, संतों के सेवक थे और सत्संगी थे। और जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद था, वो भगवान राम की युद्ध में जीत होती है। रावण संतों का विरोधी था, संतों के पैर में भाला भोंक कर छेद करता था, खून बहता था, संतों को मारता भी था और संतों को पकौड़ी बनाकर खा जाता था, संतों का मांस खाता था। लंका के लोग साधु संत को खा जाते थे, राक्षस। ये कलयुग अच्छा है कि संतों को लोग खाते नहीं और संतों को, जो वास्तव में संत है, उसको कोई मारता भी नहीं। संतों को खिलाते हैं लोग लेकिन खाते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग है, संतों का सम्मान सब खत्म हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि संतों का सम्मान खत्म हुआ। संतों का सम्मान है। संत के भेष में जो असंत हैं उनका सम्मान न पहले था, न अब है, न कभी होगा।
संत के भेष में जो असंत छिपे हुए हैं, उनका सम्मान न कभी हुआ है, न होगा, न होता है, न हो सकता। लेकिन वास्तव में जो संत है उसका सम्मान पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लखनऊ का एक भक्त ऐसा है जिसको लोगों ने सलाह दिया कि तुम ITI कॉलेज बना दो, कोई बोला अस्पताल बना दो, कोई बोला ये बना दो वो बना दो, लेकिन उसने संतों का आश्रम बनाया और उस आश्रम का नाम अपना आश्रम है। और वो आश्रम पंथरा किशनपुर कौड़िया में, और वो आश्रम ये संतों को सौंप दिया, इनको सौंप भी दिया, ट्रस्ट में लिख दिया। और उस निर्माण करने वाले भक्त का नाम किरण देवी गुप्ता और घनश्याम गुप्ता है। वे माता जी यहां बैठी है, मैं चाहूंगा वो खड़ी हो जाए, लोग दर्शन कर ले। देखिए किशनपुर कौड़िया आश्रम में कौन कौन गया है, हाथ ऊंचा करो। अरे उधर मुड़ के देखो, किरण देवी, मोहित खड़े हो, ये देखो बहुत लोग जा चुके। माता जी हाथ जोड़कर न्योता दे रही, फिर आना। गुप्ता जी ने आज इनको भेजा है, बोले आज हम नहीं आएंगे, आज ये देवी जी आएंगे। हमने कहा अच्छी बात है, बैठिए। कोई माला नहीं लाया, नहीं तो किरण देवी गुप्ता को एक माला पहनाया जाता। आप लोग आया करो तो माला भी लाया करो। माल तो सब लाए पर माला नहीं लाए। मोहित तुम भी आया करो तो माला लाया करो, तुम भूल गए। और अपना आश्रम के प्रबंधक भक्त श्री खड़े हो, रामो दीक्षित जी हैं ये प्रबंधक वहां के। ये आश्रम दिखाई दे रहा है, टीवी में देख लो, सब लोग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है राजस्थान का कोई महाराजा का किला है। अरे लोग एक ईंट नहीं देते हैं किसी को, ईंट, और इसमें तो लाखों ईंट लग गई, पूरा पत्थर का बना हुआ लगता। और ये सत्संग के लिए उन्होंने दिया है कि गुरु जी को सौंपो। गुरु जी सत्संग खूब सुनाते हैं, तो पूरे भारत देश के, विदेश के, उत्तर प्रदेश के सब भक्त लखनऊ आने में आसानी से पहुंचेंगे और खूब सत्संग सुने और वहां भंडारा ग्रहण करें, भजन करें, कीर्तन करें, गुरु मंत्र लें, गुरु का आशीर्वाद लें। इसलिए आश्रम उन्होंने बनाया था और वही काम वहां चालू हो गया। तो गुरु को मानना चाहिए। मति कीरति गति होती भलाई, जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। गाओ दोहराओ को सीख कर जाओ। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोकहु वेदना आने उपाव। टीवी में भगवान कृष्ण और भगवान राम का तस्वीर दर्शन हो रहा। भगवान राम तो वीरता में धनुष बाण लेकर खड़े हैं, लेकिन कृष्ण भगवान आंखें मारत हैं।
अभी बाल अवस्था में है वे हैं। कौन भगवान? कृष्ण है हैं? राम, दोनों राम हैं। वो बाल बाल राम। हाँ बचपन में है तो आंखी मार सकत, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे सब गुण बढ़ेंगे भगवान। मैं भी देखा पहली बार इसमें आंखी मुंदत खोलत। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोक वेद नया न पाऊं। कीर्ति यश ये सत्संग से मिलता। गति, गति माने मुक्ति, ये सत्संग से मिलती। भूत, भूत माने धन दौलत उन्नति, ये सत्संग से मिलती। भलाई, भलाई माने सज्जनता शुभ संस्कार, ये सत्संग से मिलते। सुतदाराय लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। पुत्र पुत्री धन दौलत घर मकान दुकान गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी पापियों के घर में भी मिलते हैं, लेकिन संतों का समागम और सत्संग कथा ये केवल महान भक्त के घर ही मिलता है। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे तन मन हो जाए निर्मल, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्य संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। हमारे बीच में डीआईजी के ऑफिस से इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह पधारी हुए, खड़े होकर प्रणाम करें। सब इंस्पेक्टर श्री आलोक तिवारी जी खड़े हुए और सब इंस्पेक्टर हैं श्री विनोद यादव जी खड़े हुए और कांस्टेबल रामराज जी। देखिए कल मैं उनके घर पधरौनी भी गया था और आज वे स्वयं दर्शन के लिए यहाँ पधारे हुए। व्यास का दी आशीर्वाद दे रहे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब समझा रहे कि घूंघट हटाओ, पर्दा हटाओ तो तुमको पीऊ मिलेंगे, अर्थात भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे।
कौन सा घूंघट है, कौन सा पर्दा है, विचार करो। ये कोई कपड़े का घूंघट नहीं है, कपड़े का पर्दा नहीं है, ये माया का पर्दा, मोह का पर्दा, ये दुर्गुणों का पर्दा। कबीर साहब कहते हैं माया मोह के घूंघट को हटाओ। परमात्मा दर्शन देने के लिए खड़ा है, लेकिन ये माया मोह का पर्दा जो तुम्हारे सामने पड़ा है, जिसके कारण तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। वास्तव में मनुष्य के मन के ऊपर माया मोह का पर्दा है, जिसके कारण आत्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। और कबीर साहब ने भगवान पर एक भजन बनाया है, भगवान की ओर से, कि मौको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में। मौको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। भगवान आपसे दूर नहीं है, आपके भीतर छिपा हुआ है। आपने माया का पर्दा डाल रखा है। इस अज्ञान के पर्दा को हटाइए, यह अज्ञान का घूंघट है। एक गरीब आदमी ने किसी अमीर आदमी की गाय खरीदा। अमीर आदमी का कोई सामान सोच समझकर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस खर्चा ही बहुत आता है। जितनी महंगी गाड़ियां हैं वह जब सेकंड हैंड बिकती हैं तो सस्ती बिकती है, उसको कोई लेता नहीं। और जो गरीब ले लेगा तो और गरीब हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो महंगी गाड़ी जब सर्विसिंग सेंटर में जाएगी तो 2-3 लाख खा कर निकलेगी बाहर, इसलिए कोई लेता नहीं। लेकिन उस गरीब आदमी ने अमीर आदमी की गाय खरीदा और बहुत खुश हुआ। गाय अच्छी थी, दूध भी अच्छा देती थी। गाय को लेकर आया, पत्नी ने गाय देखा तो बहुत खुश हुई कि अब की बार तुम्हारा डिसीजन बहुत सही रहा, अच्छी गाय मिल गई और सस्ती मिल गई। और कम से कम हम अमीर नहीं है, लेकिन अमीर की गाय तो है द्वार पर। ये भी एक दमदार बात है। अब गाय के सामने जब भूसा रखा खाने के लिए तो गाय ने मुंह घुमा लिया। गाय नाराज हो गई, क्योंकि वो सूखा भूसा कभी खाई नहीं थी। फिर जब दूध दोहने गए तो गाय ने लात मार दिया। तो बोले ये मामला क्या है? तो आकाशवाणी हुई कि अमीर की गाय है, ये सूखा भूसा नहीं खाती, हरी घास खाती है, खली खाती है, रोज गुड़ खाती है और दाना खाती है और रोटी भी खाती है। और ये गाय, इसकी पीठ भी खुजलाना पड़ता है, कूलर चलता है, ये गाय पंखा कूलर में रहती है और रोज इसको प्रेम देना पड़ता है। तो गाय भूखी बैठी है, गाय ने दूध नहीं दिया और गाय नाराज जैसी बैठी है, खुश नहीं है। इसलिए बहुत अमीर घर की लड़की
गरीब आदमी को पत्नी बनाकर भी सोच समझकर लाना चाहिए। खतरा है, खतरा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, तो ज्यादातर तो खतरा होता ही है। बहुत अमीर घर की बेटी बहू बनाकर लाओगे, पूरा भूकंप आ सकता आपके घर में। सास ससुर दोनों बेहोश हो जाओगे, फिर भी वो खुश नहीं होगी। ये साधारण फ्रिज उसको नहीं चाहिए, डबल मंजिल फ्रिज चाहिए। हर कमरे में एसी चाहिए, बाथरूम में भी एसी चाहिए। हमारे पास गुजरात के एक भक्त का फोन आया कि जिस लड़की से शादी करनी, इधर लाओ, इधर आण न ले जाओ, इधर लाओ। आण में कौन रखवाता है, इधर लाइए। हाँ, तो इनका तजुर्बा ही नहीं। जब दान आण में रखियो, कोई देखबई न करी तो दूसर कौन दई फिर। इधर इधर सामने लाओ। पता नहीं डरात का है लोग, हमारी समझ में। वहाँ दाल भात खाई है तब नहीं डराते, ये धर्म डराते। हाँ, ये बात ठीक। सब सामान यहीं रखो, उधर जितना है सब बोरी उठा लो। कभी दान आण में नहीं रखना चाहिए। दान पर गुरु की दृष्टि पड़ना चाहिए, और दान भक्तों को भी देखना चाहिए। क्योंकि दान एक ऐसी चीज है, दान करना आसान नहीं, बहुत बड़ी बात है। आइए, तो अमीर व्यक्ति की गाय खरीद लिया है, और गाय नाराज हो गई। गाय चारा नहीं खा रही, दूध नहीं दे रही। अब वो गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया। जब बहुत परेशान हुआ तो अपने गुरु के पास गए और गुरु से अपना दुख सुनाया कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, हमने अमीर आदमी की गाय खरीद ली, गाय अच्छी है, अब वो चारा नहीं खाती, दूध नहीं देती, नाराज रहती। तो गुरु ने कहा, बेटा तुम गुरु का ज्ञान पूरा सुने नहीं, कभी कभी सुनते। तुम गरीब आदमी हो, अमीर आदमी की गाय खरीदे हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब देख लो, अगर वापस हो जाए तो वापस कर दो। तो वापस करने गया अमीर के घर, तो अमीर ने कहा, मेरे यहाँ ये बोर्ड लिखा लगा है, बिका माल वापस होता ही नहीं। इसको पढ़ा नहीं तुमने? तो सीधा साधा भगत था, बोला नहीं पढ़ा हमने। तो बोले वापस नहीं होती है गाय, ले जाओ। अब वो गरीब आदमी भी दुखी हो गया कि पैसा भी गए और गाय दूध देती नहीं, चारा खाती नहीं, ये तो मर जाएगी। फिर वो गरीब भक्त गुरु के पास पहुंचा, गुरु से हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा, क्षमा मांगा, कहा गुरु जी कुछ कर दो आप। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, आपका कम खर्चे में काम चला देता। आप एक गाय के साइज का हरे रंग का चश्मा बनवाओ। बोले चश्मा से क्या होगा? बोले चश्मा से ही होगा, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं, व्यवस्था नहीं, धन नहीं, तो हरा चारा तो खिला नहीं सकता। हरे रंग का चश्मा बनवाकर और गाय के आंखों पर चश्मा लगा देना, और रात में लगाना, और ठीक से लगाना, मजबूत बांध देना, और फिर आकर बताना क्या हुआ। उस भगत ने हरे रंग का चश्मा बनवाया, बड़ा चश्मा। गाय भैंस को चश्मा कभी नहीं लगाया जाता, लेकिन देखिए गुरु तो गुरु है, अब जिसको भी चश्मा लगवाना चाहे लगवा सकता है। गाय को चश्मा लगवा दिया गुरु जी ने, रात में लगाया। सवेरा हुआ
गाय को सब हरा हरा दिखाई दे रहा था। गाय मुस्कुराने लगी, वाह वाह। गाय हंसने लगी और सामने जो भूसा रखा गया, गाय जोर जोर से खाने लगी और गाय ने खाया। और गुरु ने कहा था इसमें थोड़ा सा पानी में गुड़ घोल करके भूसा में ऊपर ऊपर चुआ देना, मिठास आ जाए। तो आधा किलो गुड़ घोल कर चुआ दिया। गाय ने खूब खाया, खूब हजम हुआ और गाय खूब सोई। और शाम को गाय ने आवाज किया, आइए दूध ले जाइए। गाय भी बुलाती है, जब खाती है दूध तैयार होता है तो गाय आवाज करती है, आइए दूध ले जाइए। तो गरीब भगत बाल्टी लेकर गया, गाय ने पांव फैला दिए और उस भगत ने बाल्टी भर दूध निकाल लिया और कहा, जय हो गुरुदेव की, महान गुरुदेव हो। वाह वाह। ये 200 रुपये के चश्मा से काम हो गया। गाय धोखा खा गई। वो भगत दूसरे दिन पहुंचा गुरु के पास, बोला, गुरु जी काम सब हो गया है। तो गुरु ने कहा, अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, किसी अमीर आदमी का ट्रैक्टर वैक्टर मत खरीद लेना, बनवा नहीं पाओगे। समस्या हल हो गई। चारा तो सूखा ही है, लेकिन हरा चश्मा लगने से हरा दिख रहा है। याद रखना, इसी प्रकार से हमारे आपकी आंखों पर भी माया मोह का चश्मा लगा हुआ है। इसलिए हमें आपको इस संसार में ना आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है, ना ईश्वर दिखता है, बस सब हरा हरा ही दिखता है। भगवान कहाँ है, कैसे है, वो दिखता ही नहीं है। ये हरा चश्मा जब उतर जाएगा तो सच्चा सच दिखाई देने लग जाएगा। तो उसी के लिए कबीर साहब कहते हैं, ये पर्दा हटाओ। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। तो कबीर साहब से पूछा गया, ये पीव कहाँ रहते हैं? पीव रहता कहाँ, परमात्मा रहता कहाँ? घट घट में वहाँ साईं रमता, घट घट में वहाँ साईं रमता। कटुक बचन मत बोले तो को पीव मिलेंगे। कटुक बचन मत बोले तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को सीव मिलेंगे। घट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जो बन को गर्भ न कीजे। धन जो बन को गर्भ न कीजे। झूठा पच रंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे। झूठा पच रंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे। आइए, क्या कह रहे हैं कबीर साहब?
कह रहे हैं घट घट में वह साईं रमता। तुम साईं बाबा को शिरडी में ढूंढ रहे हो, लेकिन कबीर साहब ने साईं बाबा कहाँ रहते हैं उसका पता बता दिया है कि घट घट में वह साईं रमता। शिरडी के साईं बाबा के पड़ोस में कोपर गांव है, वहां मेरा प्रवचन था। तो वहां के भक्तों ने कहा चलो शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करवाएं आपको। तो मैं गया वहां, दर्शन किया। स्पेशल रास्ते से हमको प्रवेश किया, सब भीड़ को रोक दिया, दर्शन हुआ। रात में जब हम सोए तो सपने में साईं बाबा ने सपना दिया कि तुम क्यों आए थे वहां शिरडी साईं बाबा के पास। तो हमने कहा, भक्त लोग बोले तो हम चले गए। तो उन्होंने सपने में बता दिया कि अब दोबारा मत आना, क्योंकि जो साधना मैंने किया है उस साईं बाबा बना हूं, वही साधना तुम कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ही साईं का रूप छिपा है, इधर ढूंढने की जरूरत नहीं। जय हो जय हो। बजरंगबली जैसे भक्त हैं यहाँ। आप बुढ़नापुर से आए हुए महान भक्त हैं, एक बोरी आटा लाए हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा है। क्या नाम है बता दो? देश राज वर्मा नाम। देखिए राजस्थान जैसी बुलंद आवाज। राजस्थान में ऐसा लोग बोलते हैं तेज। कुर्सियां और हों तो वहां गद्दों पर भी कुर्सी डाल दे। सुरेश दास सब कुर्सी मंगा के गद्दों पर डालें, क्योंकि उधर जो श्रोता बैठा वो आड़ में हो जाता है। कुर्सियां वहां स्टॉक मत रखें, यहाँ डालें, सब ढूंढ ढूंढ के लाए। मैनेजमेंट पर ध्यान दें, हमको कहना ना पड़े, क्योंकि हमारा दिमाग उधर जाता है, हम इधर ही रहे माइंड लेकर। हाँ, घट घट में वह साईं रमता। पति के घट में, हृदय में वही साईं है, पत्नी के घट में भी वही साईं है, नर नारियों में साईं है। तो क्या करना चाहिए? कटुक बचन मत बोल रे, तो को पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पीव ईश्वर। कटुक वचन उनसे मत बोलो। माता पिता के अंदर भी वही आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ। आत्मा में परमात्मा का वास है। तो क्या करना चाहिए? भगवान के मिलने का उपाय क्या है? धन जोबन को गर्भ न कीजे, धन जोबन को गर्भ न कीजे। झूठा पचरंग छोल रे, तो को पीव मिलेंगे। झूठा पचरंग छोल रे, तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। धन जोबन को गर्भ न कीजिए, बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब समझा रहे हैं
धनवान बनो, निर्धन मत रहो, लेकिन धन का गर्व मत करो। जवानी आई है, सौभाग्य है, लेकिन जवानी का अभिमान ना करो। ऐंठ कर ना चलो, विनम्र होकर रहो। धन जौवन को गर्व न कीजिए। जवानी पाकर भी कितने लोगों को अभिमान आता है। गांव में निकलते हैं तो ऐंठने लग जाते हैं। अपने बूढ़े माता पिता से भी जवानी आने पर बेटा ऐंठने लग जाता है, आंख तरेरने लग जाता है। जवानी में बहुएं भी सासों के सामने अकड़ने लग जाती है। कमजोर बूढ़ी सासू दुबक जाती है। सासू भी कहती है तुम ही जवान नहीं हो, हम हूं जवान रहा नहीं, लेकिन तुम्हारे तना हम ऐठित नहीं रहा। जवानी को भी पचाना सीखो और धन को भी पचाना सीखो। पद को भी पचाना सीखो। आपके पास कार हो लेकिन अहंकार ना हो। आज लखनऊ के अखिलेश दास गुप्ता, अब उनका शरीर नहीं है। उनके पुत्र विराज सागर गुप्ता ने पधरौनी बुलाया था। सब संतों को बहुत अच्छा जलपान कराया और उन्होंने बताया हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसमें 25,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। दिल्ली में जो कॉलेज है वहाँ 7,000 पढ़ते हैं। और उनके द्वार पर जो गाड़ियां मैंने देखा 4-4 करोड़ की एक एक गाड़ी खड़ी थी। बहुत पैसे वाले, लेकिन पैसे का अभिमान नहीं था। उनके दादा विराज सागर के दादा बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके बेटा अखिलेश दास गुप्ता वो लखनऊ के मेयर रहे हैं, सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और उनका बेटा विराज सागर संतों को बुला करके सम्मान किया, आदर किया और साथ में ये भी कहा एक दिन पूरा भंडारा यहीं रखा जाए, हमारे निवास पर भंडारा रखेंगे। बहुत बड़ी बात है। अभिमान किसी साधु संत की सेवा नहीं कर सकता। अभिमान माता पिता का आदर नहीं कर सकता। अहंकार सास ससुर की भी सेवा नहीं कर सकता। और याद रखना, सर्वमेवाभिमानः जरा रूपम हरत धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया क्रोधा श्रियम हरत व्रतम अनारि सेवा काम ह्रियम हरत सर्वमेवाभिमान। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है, मृत्यु प्राणों को हर लेती है, आशा धैर्य को हर लेती है, दोष देखने की आदत धर्म के आचरण को हर लेती है, भ्रष्ट की सेवा शील गुण को हर लेती है और क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। गुस्सा
जहां जहां तुमको गरीबी मिलेगी वहां वहां तुमको गुस्सा ज्यादा मिलेगी, क्रोध ज्यादा मिलेगा। पूरा घर गुस्सा कर रहा है, वहां के बर्तन भी गुस्सहील होते हैं। क्रोध लक्ष्मी को हर लेता और काम वासना लाज शर्म को हर लेती। लज्जा नहीं रह जाती, शर्म नहीं रह जाती। जब काम वासना संयम नियम के बांध को तोड़ती है तो ये काम वासना लाज शर्म को हर लेती। लेकिन 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 सर्वमेवाभिमानः, अभिमान मनुष्य का सर्वस्व विनाश कर देता है, सब कुछ हर लेता है। कंस को अभिमान था, दुर्योधन को अभिमान था, रावण को अभिमान था, उनका सब कुछ विनाश हो गया। इसलिए याद रखना, नम्रता सीखे सरलता, कहीं विनय सुविधान से। नम्रता सीखे सरलता, कहीं विनय सुविधान। और कुर्सी लगाइए, कुर्सी ना हो तो खरीद कर लाइए। आपसे दुकान बंद हो तो खोलवाइए। ये सदा निर्धार। हमको सत्संग कम सुनाना चाहिए, वहां खड़े खड़े मैनेजमेंट करो तो बहुत टाप। अकेला काफी हूँ व्यवस्था के लिए। ये सदा निर्धार हो, आपसे गुरुदेव विनती। अरे बाबा बद्री विशाल दास का कार्यक्रम और टाप चलता। बाबा कह रहे थे सिनेमा हॉल जैसा लग रहा। कहाँ है बाबा? बुलाओ बाबा को। कहीं विनय सुविधान सो, नम्रता सीखे सरलता, कहीं झूठी रोटी का टुकड़ा खाने वाला कुत्ता वो भी घर मालिक से पूंछ हिलाकर बात करता है और अपने मुंह से मालिक के पैर चूमता है और पैर खड़े करके अपना पेट दिखाता है और चारों पैर ऊपर करके सिलेंडर हो जाता है। और घी चोपड़ी रोटी खाने वाला बेटा आंख काढ़ कर दिखाता है। दूध रोटी रसगुल्ला खाने वाला बेटा अकड़ करके बाप की ओर खड़ा होता है। रोज पैसा लेने वाला बेटा बाप को रौब दिखाता है। ये बेटा भी कुत्ते से बाजी हार गया है। ये कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं है, जूठा टुकड़ा खा करके भी वफादारी के साथ नम्रता के साथ घर मालिक का सम्मान करता है। बेटे और बहू को भी अपने घर मालिकों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। नम्रता सीखे सरलता, कहीं विनय सुविधान को। नम्रता सीखे सरलता, कहीं विनय सुविधान को। आज से संकल्प ले लेना, अपने अपने माता पिता के रोज पैर छूना, बड़े भाई के भी पैर छू लेना, भाभी के भी पैर छू लेना। पड़ोसियों में कोई बड़ा है उसके पैर छूना। मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में बीएससी एजी में एडमिशन लेने गया। मेरे गांव का एक बच्चा वहां एमएससी कर रहा था। मेरे पिताजी को देखा तो दौड़कर पैर छुआ हजारों विद्यार्थियों के बीच में, और उसने कहा, बाबा आप क्यों आए? हमको बता देते, हम एडमिशन करा देते। ये तो मेरा छोटा भाई है, चलो मेरे क्वार्टर पर चलो, पहले वहां भोजन करो, उसके बाद एडमिशन तो होगा ही। पंतनगर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। याद रखना, जिसके तुम पैर छूते हो
वो कुछ नहीं बोलता है तो भी उसकी आत्मा अंदर से तुमको आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है। और जिसने आशीर्वाद लिया है बड़े बुजुर्गों का, आशीर्वाद लिया है माता पिता का, आशीर्वाद लिया है संत गुरुजनों का, आशीर्वाद लिया है अपने बड़े भाइयों का, उसकी हार कभी नहीं होती है, हमेशा सफलता का द्वार खोलता चला जाता है। आशीर्वाद का महत्व पहले भी था, आज भी है। और छोटे लोगों को चाहिए कि अपने से बड़े लोगों को धन्यवाद दीजिए। हे माँ तुम धन्य हो, पिताजी तुम धन्य हो, कितना कष्ट उठाकर हमको पाला है। गुरुदेव तुम धन्य हो जो आपने इतना ज्ञान दिया। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमी गुरु नौमी गुरु नौमी गुरु जी। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमी गुरु नौमी गुरु नौमी गुरु जी। धन्य तुम्हारे मातु पितु भाई, और जिन तुमको गुरु भक्ति दृढ़ाई। पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी से नारद जी कह रहे हैं, ए सुंदरी तुम्हारी माँ धन्य है, पिता धन्य है, तुम्हारे भाई धन्य है, तुम्हारे गुरु धन्य है, जिन्होंने गुरु भक्ति तुमको बताई है, सिखाई है। धन्य तुम्हारे मातु पितु भाई, और जिन्हें गुरु ने गुरु भक्ति सिखाई। धन्य धन्य परिवार तुम्हारा, धन्य धन्य परिवार तुम्हारा, और जिन्हें गुरु भक्ति करई जग सारा। तुम्हारा परिवार धन्य है। आपकी फैमिली में एक व्यक्ति अगर कोई महान निकल जाए, परिवार को भी धन्यवाद मिलता है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्संग करने जाता हूँ, वहाँ बहुत से भक्त लोग माइक लेकर खड़े हो जाते हैं। यूपी में तो लोग माइक में बहुत कम बोलते हैं, शर्माते बहुत, लेकिन छत्तीसगढ़ में खूब बोलते हैं। बोलते हैं, गुरुदेव जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसको नमन करता हूँ, जिस पिता ने आपका पालन पोषण किया उसको वंदन करता हूँ, और जिन भाइयों के तुम भाई हो उन भाइयों को भी प्रणाम करता हूँ, और जिस गांव और देश प्रदेश में पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को बारंबार नमन करता हूँ। मैं विदेश गया था थाईलैंड में सत्संग करने, वहां के लोग भारत देश को धन्यवाद देते थे, भारत में ऐसा संत पैदा हुआ। कनाडा से कल फोन आया था पीएम पटेल का, मैं उठा नहीं पाया, पर एक बार वो फोन में कह रहे थे कि धन्य है भारत धरती, धन्य है उत्तर प्रदेश, धन्य है सीतापुर जिला, और धन्य है आपके माता पिता, और धन्य है आपके गुरु, जहां पर आपका जन्म हुआ। गुरु ने ज्ञान दिया। ऐसा काम करो जो परिवार को भी लोग धन्यवाद दें, माता पिता को धन्यवाद दें, सास ससुर को धन्यवाद दें, और प्रदेश को भी धन्यवाद मिले, और इस भारत देश को भी धन्यवाद मिले। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमी गुरु नौमी गुरु नौमी गुरु जी। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमी गुरु नौमी गुरु नौमी गुरु जी। नौमी गुरु नौमी गुरु नौमी गुरु जी। धन जोबन को गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। कबीर साहब याद दिला रहे हैं, ये 5 रंग का चोला 5 तत्वों से बना हुआ, इसलिए इसको पचरंग कहा गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा।
5 तत्वों से इसकी रचना हुई है। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर जो दिख रहा है, जिस शरीर को पाकर तुम जवान होते हो, जिसको पाकर अकड़ते हो, तो ये झूठा है शरीर। मौत की शहजादी आएगी तो इस शरीर को मार कर ले जाएगी। इसलिए इस शरीर का अहंकार मत करो। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, आहा, एक दिन खाली करना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का। बोलो बाबा जय गुरुदेव की, हनुमान जी महाराज की जय हो, कबीर साहब की जय हो, क्षमादेव महाराज की जय, गुरुमन देव महाराज की जय, विशाल देव महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बस बंद कर। जय। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, मिट्टी का पुतला बाद है। मरने के होता यही है। क्या है? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों पे तुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों पे तुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, वाह वाह, जोरदार गाइए। एक दिन खाली करना पड़ेगा। एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। बोले सद्गुरुदेव की जय। ऐसे नासवान शरीर का अहंकार व्यर्थ है। जवानी भी थोड़े दिन रहती है, धीरे से बुढ़ापा आ जाता है। बचपन में वह कार्य करो जिससे जवानी में हंसकर जी सको। जवानी में वह कार्य पूरे कर लो जिससे बुढ़ापे में प्रेम से रह सको। जीवन भर में वह सब कार्य पूर्ण कर लो जिससे मृत्यु के समय आराम से मर सको। 8 महीने वह सब काम कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से छत के नीचे रह सको। और दिन में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखं वसेत्।
पूर्वे वयस्तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखं वसेत् यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। बचपन को खेल कूद में मत गंवाइए, जवानी को जोश खरोश में आलस्य में मत बिताइए, और बुढ़ापे को चिंता और टेंशन में मत गुजारिए। बालापन सब खेल गंवाया, जवान हुए काम सताया। आया बुढ़ापा बैठ के रोया, उम्र सब धोखे में व्यर्थ गंवाया। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 12 वर्ष बालापन बीते 20 में जवान भयो, 30 वर्ष माया के फेरे देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो। लड़का बहुहर बोली बोले, बुढ़ऊ मरी ना गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। घुमा दो कैमरा सब तरफ। गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। इनका भी सबका फोटो आना चाहिए। सुनो भाई साधु, एक ही जगह फायर करोगे तो दूसरी जगह सब तरफ घुमाते ही रहो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, इनके घर के लोग मोबाइल में लाइव देख रहे हैं कि हमरे बाप का फोटो ही नहीं आवा है। बाप कहाँ बैठे, हमरे पति तो दिखाई नहीं देते, कहूँ पीछे पड़े हुई है। इसलिए सबकी तरफ घुमा दो, ठीक? अब घुमाते रहो, एक ही जगह रोके खड़े घुमाओ उधर। हाँ, धीरे धीरे चलता रहे, बिल्कुल चींटी की चाल घूमता ही रहे। हाँ, उम्र सब चींटी की चाल, चेटा की नहीं। चेटा की चाल तेज होती, चींटी। उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। वात पीत कफ घेर लियो है, नैनन नीर बहो। उम्र सब बहुत सुंदर गा रहे हैं आप। धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना शुभ कर्म न साधु की सेवा, ना गुरु भक्ति कियो। ना शुभ कर्म न साधु की सेवा, ना गुरु भक्ति कियो। क्या हुआ फिर? कहें कबीर सुनो भाई साधु, चोला छोटी गयो। उम्र सब मर गए चंदूलाल, गंगाराम मर गए आज। उम्र सब धोखे में बीती गयो। खबर फैल गई गांव में
भी मर गए, राम सिंह मर गए, लक्ष्मण सिंह बचे। धोखे में बीती गयो। दफन हो गया, चिता में जल गए, राख की ढेरी बन गए। बड़ा घमंड था, कार में अहंकार में चलते थे बैठकर, अब टिकटी पर लदे जा रहे हैं। 4 लोग लाद के ले जा रहे हैं। जो लादे हैं वह रो रहे हैं। उनसे पूछा गया क्यों रोते हो? बोले वजन बहुत है। जो पीछे थे वो रो रहे थे। उनसे पूछा गया क्यों रो रहे हो? बोले जिंदगी भर रोवाई से तो आखिर में रोई लीत की जाए, अब क्या होगा? ये सारा अहंकार आग में जलेगा। धन जोबन को गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोले। धन जोबन को गर्व न कीजे, झूठा पचरन चोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। तो सुन महल में दिया ना बरिले, आसन सो मत डोल रे। सुन महल में दिया ना बरिले, आसन सो मत डोल रे। जाग जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे। घूंघट के पट खोल रे। सुन महल में दिया ना बरले। महल बहुत सुंदर है लेकिन सोना साना अंधियारा है। उसमें ज्ञान का दीपक जलाइए। आसन सो मत डोल रे, संयम नियम भक्ति के आसन से डोलो मत, डगमगाओ मत। डगमग छाणी दे मन भौरा, डगमग छाड़ी दे मन भौरा। मन को बौरा कहा है। बौरा मतलब पागल। ए पगले मन, ये डगमगाना छोड़ दे, अखंड भक्ति कर, मजबूत भगत बन, मजबूत साधु बन। भीतर भीतर डगमगाता है कि कोई शादी कर ली, कहूं से ढूंढ के लाई रामबाई। डगमग छोड़ लालच छोड़ साधु बाबा। भगत को भी बताया गया तू भी लालच छोड़, अखंड भक्ति कर। डगमगे छाणी दे मन बौरा, डगमगे छाड़ी दे मन बौरा। विद्यार्थी का मन भी पागल है। पढ़ूं कि ना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, लिटरेचर पढ़ूं कि साइंस पढ़ूं, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि सब छोड़ दूं। बाप की पेंशन मिल ही रही है, उसी में खाऊं सोऊं। अरे ये डगमगाहट छोड़, पढ़ाई कर। बिजनेस करने में भी मन डगमग है। ये दुकान खोलूं कि वो दुकान खोलूं, कि इसको बंद कर दूं, कि ऐसे घूमता रहूं, हरिद्वार चला जाऊं कमंडल लेकर, फोकट का भंडारा खाऊं। छोड़ो पत्नी सतनी, निकलो यहां से। ये डगमगाहट छोड़ो, हरिद्वार में भी कुछ नहीं पाओगे। जिसको घर द्वार में कुछ नहीं मिला, उसको हरिद्वार में भी कुछ मिलने वाला था। देवी स्वरूप अपनी मां को पहचानो, देव स्वरूप अपने पिता को पहचानो, सब देवों के देव गुरुदेव को पहचानो और अपनी धर्म पत्नी में वैष्णो देवी का दर्शन करो। स्त्रियां सभी वैष्णो देवी हैं लगभग। वैष्णो का अर्थ क्या होता है? जो कोई प्रकार का व्यसन न करता हो, वैष्णो। तो लेडीज व्यसन नहीं करती, ना बीड़ी पीती है। अब कोई कोई पीती होगी, मैं नहीं जानता, पर ज्यादातर व्यसन मुक्त हैं ये सब वैष्णो देवी। ये अम्बा है, ये जगदम्बा है, जगत को जन्म देने वाली है, इसलिए जगदम्बा है। अब इनके पैर नहीं छूते हो और पहाड़ पे चढ़ के वैष्णो देवी के यहाँ बोंग मारते हो कि हे वैष्णो देवी जय हो। वैष्णो देवी पहाड़ पर से तुमका गिराई, नीचे गिरी हो, खोपड़ी फूटी, इसीलिए वहां से लोग लुढ़क कर गिरत खोपड़ी फोड़ फाड़ गावत। क्योंकि जो घर में वैष्णो देवी है उसको गाली दे रहे हो, वहां पहाड़ पर चढ़े चिल्लाते हैं कि वैष्णो मैया दर्शन दे दो।
तुम्हें दर्शन तुम्हें दिखता ही नहीं, वैष्णो देवी घर ही में थी। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करके कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सास ससुर की सेवा करिके, सास ससुर की सेवा करके घर में आनंद मनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में आनंद मनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे इधर उधर काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे घर को तीर्थ बनाइए। उधर काहे को जैबे। कबीर साहब क्या कहते हैं? तीर्थ नहाए तीन फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे भगवान तुम्हारे चरणों में है। संत तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बोलो वीर हनुमान की जय। बोलो बाबा बद्री विशाल दास की जय। ये बद्री विशाल दास बाबा बैठे जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, पूरा समागम करा रहे हैं। बाबा जी, बाबा जी खड़े होकर दर्शन दो, उधर मुड़ जाओ, पूरा घूमो। अपने जीवन के सोने महल में ज्ञान का दीपक जलाइए। संयम नियम भक्ति साधना के आसन से मत डोलिए। सुन्न महल में दिया ना बरले, आसन सो मत डोल रे। जाग जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे। और ये जीवन तुम्हारा रंग महल है, इसमें जागो, आंख खोलो, माया मोह की नींद को तोड़ो। इसी में तुम्हारा पिया भगवान रूप आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। और उसको जब पहचान लोगे तो कहीं कबीर आनंद भयो है। कबीर साहब कहते हैं फिर आनंद ही आनंद होगा। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बहुत सुंदर। बरस रहा बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल दे। साहेब कहते हैं घर में ढोल जब बजाते हो तो जब तक बजाते हो तब तक बजती है, लेकिन अब आनंद की ढोल लगातार बज रही है, बंद ही नहीं हो रही। रात में भी बजती है, सोते समय बजती है, जागते समय बजती है, सड़क पर भी बजती है। अंदर आनंद की ढोल बज रही है। बाजत अनहद ढोल रे, जिसकी कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड बज रही है। आनंद ही आनंद है। इसलिए जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, वो अकेले भी चलता है तो भी मुस्कुराता रहता है।
लोग सोचते हैं इसको क्या मिला है, इसको वो मिला है जो सबको नहीं मिला है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करिए, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और वासना बंधन है। मन को निर्मल बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, गुरु की भक्ति करिए, गुरु मंत्र भी लीजिए और गुरु के चरणों में ध्यान भी लगाइए।